अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपना लास्ट टॉपिक, दैट इज द लंग कैपेसिटी एंड द रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं वो आप इन रेस्पिरेटरी पिगमेंट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिगमेंट है वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो 75% जो होता है वो आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होते हैं वो रखता है। हमने हीमोग्लोबिन को पिछले टॉपिक्स में डिटेल में पढ़ा था और वो फैक्टर्स स्टडी किए थे जिन फैक्टर्स की वजह से जो होता है वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की कैपेबिलिटी जो होता है वो डिक्रीज कर देता है। अब हमारे पास हीमोग्लोबिन के अलावा एक और रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसको हम लोग मायोग्लोबिन कहते हैं। मायोग्लोबिन बेसिकली आपके स्केलेटल मसल्स और हार्ट मसल्स में होता है, क्योंकि ये दो मसल्स जो होते हैं इनको कॉन्टिन्यूसली सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। अगर आप देखेंगे अगर आपके हार्ट मसल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो पंपिंग का प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर पंपिंग नहीं होगी तो आपका हार्ट जो होगा वो स्टॉप हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी फाइनली डेथ हो जाएगी। सो दैट्स वाई मायोग्लोबिन जो होता है वो क्या करते हैं कि वो सेल्स जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उनके अंदर ब्लड से ऑक्सीजन को होता है वो ले लेते हैं और उसको अपनी बॉडी में ट्रैप कर लेते हैं। और फिर जब सेल्स को एनर्जी चाहिए होती है तो उस टाइम पर ये मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को जो होता है वो रिलीज़ करते हैं और वो ऑक्सीजन जो होती है वो सेल्स के पास जाती है और वो सेल्स को एनर्जी कॉन्टीन्यूसली सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कंफर्म करती रहती है, इंश्योर करती रहती है। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो मायोग्लोबिन जो होता है उसका स्ट्रक्चर या उसका साइज़ जो होता है वो छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन, लेकिन उसके अंदर जो होता है वो ऑक्सीजन काफ़ी देर तक ट्रैप होने की कैपेबिलिटी होती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लंग कैपेसिटी। लंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि आपका लंग कितनी देर तक एयर को अपनी बॉडी में होल्ड कर सकता है या कितनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर को अपनी बॉडी के अंदर होल्ड कर सकता है। अगर मैं मिलीलीटर्स या लीटर्स की बात करूं तो हमारी बॉडी के अंदर लंग एटलीस्ट 5 लीटर ऑफ ऑक्सीजन या 5 लीटर ऑफ एयर जो होता है वो स्टोर कर सकता है। अब ये जो एयर होती है जब हम सो रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमारी जो ब्रीदिंग रेट होता है वो 10 से 15 मिनट होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो हमारे लंग्स के अंदर एयर स्टोर होती है या एयर आती है वो एटलीस्ट आपकी जो होती है वो 1/2 लीटर होती है। और कम एयर आने का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर कम ऑक्सीजन एंटर होगी। तो सोते हुए क्योंकि हमें इतनी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, दैट्स वाई हमारा जो होता है वो 1/2 लीटर से भी गुजारा चल रहा होता है। जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमारा जो ब्रीदिंग रेट होता है वो आपका 30 टाइम्स पर मिनट तक चला जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों के अंदर जो लंग कैपेसिटी होती है या एयर जो होता है वो 3.5 लीटर तक जो होता है वो एयर हम अपने अंदर इनहेल कर लेते हैं। और 3.5 लीटर एयर इनहेल करने का मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आ सके। तो इसीलिए जो होता है वो एक्सरसाइज का डॉक्टर्स जो होता है वो मशवरा देते हैं, क्योंकि ज़्यादा एक्सरसाइज का मतलब क्या है, आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन, और ज़्यादा ऑक्सीजन का मतलब ये है कि आपके मसल्स के पास ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी होगी। सो इसके साथ ही हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको आज की बताए हुए टॉपिक्स अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। This is Laiba Tariq from tutorial.pk. See you in the next video. Take care. Allah Hafiz.